हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। आज हम देखेंगे कि कैसे मांग की कीमत लोच के विभिन्न प्रकार को हम एक ही डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं, एक ही ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। इससे पहले हमने मांग की लोच और मांग के लोच के प्रकार वाले वीडियो में हमने ये चीज़ ऑलरेडी देख लिया है कि मांग की कीमत लोच क्या है। उसके संबंध में आप आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम एक ही ग्राफ में जो मांग की लोच के विभिन्न प्रकार है या मांग के कीमत लोच हम जिसको कहते हैं, उसके विभिन्न प्रकारों को कैसे समझ सकते हैं। तो आपने देखा है कि मांग के जो विभिन्न प्रकार है या कीमत लोच के विभिन्न प्रकार है, उसमें नंबर 1 है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जिसको हम कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। नंबर 2 देखा आपने रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, जिसको कहा जाता है अधिक लोचदार मांग। एंड नंबर 3 है इलास्टिक डिमांड, जिसको हम इकाई के बराबर मांग की लोच कहते हैं। एंड 4 है रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड, जिसको हम बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग कहते हैं। और जो 5th नंबर है वो है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, जिसको हम कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो हम बिना समय गवाए सीधा मुद्दों पर आते हैं। तो नंबर 1 है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने ये जो ग्राफ है, ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लिया है, मांग को लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मांग की कीमत लोच पूर्णतः लोचदार होगी या परफेक्ट इलास्टिक होगी या इन्फिनाइट होगी, तो ऐसे संदर्भ में जो डीडी कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्स के समांतर में होगा होंगे मांग रेखा। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये चीज़ तभी घटित होगी जब कीमत के स्थिर रहते हुए मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, और इसीलिए इसको हम इन्फिनाइट प्राइस इलास्टिसिटी आप डिमांड्स कहते हैं। और इस प्रकार की जो मांग है वो केवल काल्पनिक है या कल्पना मात्र है। ये जो स्थिति है वो इमेजिनरी स्थिति है, व्यवहारिक जीवन में इसका कोई लेना देना नहीं होता। और यहाँ पर जो डिमांड्स कर्व का जो नेचर होगा वो हॉरिजॉन्टल नेचर में होगा या समांतर में होगा एक्स अक्ष के। नंबर 2 है अधिक लोचदार मांग, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। तो रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में आप यहाँ नेचर देख सकते हैं इसका कि ये इसका जो स्वभाव है वो फ्लैट है, चपटा है। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ कीमत में थोड़ा सा कमी आने के कारण मांग में ज़्यादा कमी आएगा। मतलब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होगा उससे ज़्यादा मांग में परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थिति को हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं या इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। ईपी ग्रेटर देन 1 कहते हैं। तो ये किन परिस्थितियों में हो सकता है कि जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन ज़्यादा हो, तब हम क्या कहेंगे, इसको अधिक लोचदार मांग कहेंगे या मोर देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स कहेंगे। तो देन यहाँ पर जो लग्जरियस गुड्स होंगे या विलासिता के वस्तु होंगे, ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच हमेशा एक से अधिक होगी या इकाई से ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कार, एसी, महंगी टीवी,
तो इनके जो मांग है वो अधिक लोचदार पाया जाता है या रिलेटिव इलास्टिक पाया जाता है। एंड नंबर थर्ड है इलास्टिक डिमांड, E = 1 या मांग की लोचदार होना। इस दशा में ग्राफ में क्या होगा कि हम इस दशा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जितना परिवर्तन कीमत में होगा उतना ही परिवर्तन मांग में होता है। तो इसी को हम कहते हैं लोचदार मांग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में ये जो है डी कर्व, उसका स्वभाव हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होता है। मतलब इसको अगर हम कर्व में ले ले, यहाँ पर मांग वक्र को कर्व में ले ले, तो ना तो ये y अक्ष को टच कर सकता है, ना वो x एक्सिस को टच कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं हाइपरबोला रेक्टेंगुलर या आयताकार इसका स्वभाव होता है। और ये तभी होगा जब मांग की लोचदार होगी या इलास्टिक होगी या इकाई के बराबर होगी। और अब आपने देखा है कि इकाई के बराबर मांग की लोच या लोचदार मांग की लोच कंफर्ट गुड्स के संदर्भ में हो सकता है या होता है, आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में होता है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो मोटरसाइकिल, फैन, रेफ्रिजरेटर, ये इसके उत्तम उदाहरण हैं। एंड नंबर फोर्थ है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, जिसको हम कहते हैं कम लोचदार मांग या बेलोचदार मांग या इकाई से कम मांग की लोच, लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके संदर्भ में इस स्थिति में जो डी कर्व है वो स्टीपर होगा या तीव्र ढलान वाला होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, माउस कर्सर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो नेचर है वो स्टीपर है या तीव्र ढलान वाला है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि मांग में परिवर्तन के कारण जो कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो मांग में होने वाला परिवर्तन है वो कम मात्रा में होगा। तो इसी को हम बेलोचदार मांग कहेंगे या रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे, इकाई से कम मांग की लोच कहेंगे। और इस दशा में क्या होगा कि कीमत में परिवर्तन के तुलना में मांग में होने वाला परिवर्तन कम मात्रा में होगा या कम अनुपात में होगा। और ऐसे समय में मांग रेखा की जो स्वभाव है वो स्टीपर होगा, तीव्र ढलान वाला होगा। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कंडीशंस है वो क्या होगा, ऐसे गुड्स है जो आवश्यक वस्तुएं जिसको हम कहेंगे या नेसेसिटी गुड्स जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे गुड्स के संदर्भ में मांग की लोच क्या होगी, रिलेटिव इनइलास्टिक होगी या बेलोच होगी। तो फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, तो इनकी जो मांग है चूंकि ये हमारे लिए आवश्यक है और इसीलिए इनकी मांग बेलोच होती है या रिलेटिव इनइलास्टिक होती है। लास्ट है फिफ्थ नंबर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डी कर्व है वो y अक्ष के या y एक्सिस के पैरेलल में है। अब ये y एक्सिस के पैरेलल इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, बट यहाँ पर डिमांड क्या होगा, कांस्टेंट होगा या डिमांड में कोई बदलाव नहीं आएगा, डिमांड स्थिर होगा। और इसीलिए हम यहाँ पर ED = 0 लिखते हैं या यहाँ पर मांग की लोच 0 होगी। और ये जनरली क्या होगा, यहाँ पर जो मांग रेखा है वो पैरेलल टू y एक्सिस होंगे, y अक्ष के समांतर में यहाँ पर मांग रेखा का स्वभाव होगा या नेचर होगा। और जब मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार है तो ऐसी परिस्थितियाँ
जो वस्तुएं हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक जो नेसेसिटीज़ होता है उसके संदर्भ में होता है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर साल्ट, तो जो नमक के लिए मांग की लोच क्या होगा, हमारे लिए परफेक्ट इनइलास्टिक होगा। मतलब नमक की कीमतों में कितने ही वृद्धि क्यों ना आए, हम उसके डिमांड्स को या उसके मांग को न ज़्यादा घटाएंगे न ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से और इसके साथ साथ मेडिसिन्स के लिए मांग जो होगा वो क्या होगा, इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक होगा। तो इस तरीके से हमने पूरा ग्राफ के माध्यम से आज देखा कि कैसे मांग की लोच में को हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। परफेक्ट इलास्टिक मांग की लोच के संदर्भ में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और रिलेटिव इनइलास्टिक के संदर्भ में फ्लैट होगा, चपटा होगा या कम ढलान वाला होगा। जबकि इलास्टिक डिमांड यदि है तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होगा, और यदि बेलोच मांग है, रिलेटिव इनइलास्टिक है, तो देन जो डीडी कर्व है उसका स्वभाव क्या होगा, स्टीपर होगा या तीव्र ढलान वाला होगा। जबकि यदि परफेक्ट इनइलास्टिक है तो देन जो मांग रेखा है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। मतलब कीमतों में कितना भी परिवर्तन आ जाए मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने पांचों प्रकार को आज ग्राफ के माध्यम से स्टडी किया।